स्वागत है आप सभी का पुनः हम ऑनलाइन कक्षा में, जिसमें आज हमको कक्षा नवम में काव्य खंड में सबसे पहला जो कबीर के द्वारा रचित साखियाँ और शबद दिया गया है, उसमें साखियाँ पढ़ेंगे। साखियाँ पढ़ने से पहले हम जानेंगे ये साखियाँ जो है कबीर दास जी द्वारा रचित हैं। कबीर दास जी के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। तो कबीर जी का जो जन्म और मृत्यु है, इसमें अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। ये माना जाता है कि इनका जन्म सन 1938 में काशी में हुआ और सन 1518 में इनका देहांत मगहर के आसपास हुआ। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने अनेक ज्ञान प्राप्त किए। कबीरदास जी भक्तिकालीन निर्गुण परंपरा के, संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनकी मुख्य रचनाओं की बात की जाए तो इसमें कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक को ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीरदास जी अत्यंत उदार, निर्भय तथा सदगृहस्थ संत थे। राम और रहीम दोनों की एकता में विश्वास रखते थे और इन्होंने ईश्वर के नाम पर चलने वाले जितने भी पाखंड हैं, भेदभाव है और कर्मकांड हैं, उनका खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ऐसे मनुष्य की कल्पना की उन्होंने अपने काव्य में जो धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त हो। ईश्वर के प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा सहजता ही उनकी काव्यात्मता की शक्ति है। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। ये माना जाता है कि उनकी जो भाषा है, कबीर की भाषा, पंचमेल खिचड़ी भी बताया गया। अनेक तरह तरह की भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया। यहाँ जो संकलित साखियाँ हैं और शबद हैं, तो साखियों की बात करें तो साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्याडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शबद पद में बाह्याडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है, तो दूसरे शबद में ज्ञान की आंधी के रूप में ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम जो साखियाँ हैं, साखियों को देखेंगे कि साखियाँ क्या हैं और इसका अर्थ समझेंगे। तो शुरू करते हैं। तो मान सरोवर सुभर जल हंसा केलि कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनत न जाहि। इस साखी में कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना हंस से की है और इस संसार की तुलना मान सरोवर से की है। कहते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, सुभर मतलब अच्छी तरह से भरा हुआ, लेकिन जो मान सरोवर है पूरी तरह से जल से भरा हुआ है। हंसा केलि कराहि, और उसमें हंस क्या कर रहा है? क्रीड़ा कर रहा है। केलि मतलब क्रीड़ा करना, खेलना। यानी कि मान सरोवर में, यानी संसार रूपी मान सरोवर में व्यक्ति रूपी हंस क्या कर रहा है? क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाहि, और उसमें क्या कर रहा है हंस? मोती चुन रहा है, अर्थात जो माया जाल है इस संसार में उसको चुन रहा है, उस माया में बंधा हुआ है, उस माया जाल में फंसा हुआ है। अब उड़ी अनत न जाहि, अब वह उड़ करके अन्य कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि वह मोती यानी कि माया रूपी मोती को
चुगने में फंसा हुआ है। तो इस पंक्ति में कहा जा सकता है कि कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए यह कहा है कि जिस तरह हंस मान सरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और उसे ही अपनी सच्चाई समझने लगता है, उसे छोड़कर अन्य कहीं जाना नहीं चाहता है। तो ये हुआ आपके पहली साखी का भावार्थ या अर्थ। दूसरी साखी की बात करें, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत। तो यहाँ पर प्रेमी ईश्वर को कहा गया कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, ईश्वर को मैं ढूंढ रहा हूँ, प्रेमी मिले न कोई। ईश्वर मिल नहीं रहा, प्रेमी को प्रेमी मिले। अब अपने आप को कह रहे हैं, स्वयं आत्मा को कह रहे हैं कि प्रेमी को प्रेमी मिले। यदि भक्त को ईश्वर मिल जाए तो सब विष अमृत हो। तो जितने भी विष हैं या कष्ट हैं वह अमृत हो जाएंगे, यानी सुख में बदल जाएंगे। इसका अर्थ हम देखेंगे। इसके अर्थ की बात करें तो कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना अत्यंत कठिन है। वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूँ परंतु वह मुझे मिल नहीं रहा है। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विष अर्थात सारा कष्ट अमृत में अर्थात अमृत रूपी सुख में परिवर्तित हो जाएगा या बदल जाएगा, अर्थात उनका सारा कष्ट दूर हो जाएगा और उनको सुख की प्राप्ति होगी। अगली साखी देखेंगे, हस्ती चढ़िए ज्ञान को। अब कह रहे हैं कि हस्ती हाथी चढ़िए ज्ञान को, यानी ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। सहज दुलीचा डार, दुलीचा गलीचा जिसको गलीचा या कालीन जिसको बोलते हैं, तो सहज दुलीचा डार। अब सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। क्यों? स्वान रूप संसार है। स्वान कुत्ते को कहा जाता है। यह संसार जो है कुत्ते के समान है। क्यों कहा गया? यह संसार आप पर भौंकता रहेगा, आपको कुछ कहता रहेगा तो भूकन दे झक मार, तो उसे छोड़ें, उस संसार की बातों को न सुने कि लोग क्या कर रहे हैं। जैसे हाथी चलती है और कुत्ता भौंकता रहता है, कहावत है ना। तो स्वान रूप संसार है, यह संसार स्वान रूप है, कुत्ते के समान है, जो भौंकता रहेगा, आपके ऊपर कुछ कहता रहेगा, उसको ध्यान न दें, उसे अनदेखा करें। एक दिन ये स्वयं ही बोलना या भौंकना जिसको कहते हैं ना, बंद कर देंगे। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए और सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। वे कहते हैं यह संसार कुत्तों के समान है, आपके ऊपर भौंकते रहेंगे, जिसे अनदेखा कर देना चाहिए। एक दिन स्वयं ही वे झक मार करके यानी कि परेशान हो करके चुप हो जाएंगे। आगे है पखा पखी के पक्ष विपक्ष के कारण, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पक्ष विपक्ष के कारण दो व्यक्तियों में आपस में लड़ाई होती है तो कहते हैं हमारे पक्ष का है, वो हमारे पक्ष का नहीं है। तो इसी पक्ष विपक्ष के कारण, आपस में लड़ते रहने के कारण भूल भुलैया में पड़े सब जग पूरा विश्व रहा भुलान। किसको भूल गया है? ईश्वर को भूल गया है। ये संत कबीरदास जी कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण यह संसार जो है ईश्वर को भूल चुका है। निरपक्ष होई के हरि भजे, जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर के हरि की भजन में लगा रहता है, प्रभु के ईश्वर की भजन में लगा रहता है, सोई संत सुजान, वही व्यक्ति, सुजान बोला गया है ज्ञानी पुरुष को, तो वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी या चतुर व्यक्ति है। तो इसके अर्थ की हम बात करें तो संत कबीरदास जी क्या कहते हैं कि पक्ष विपक्ष के कारण आपस में लड़ रहा है। कौन लड़ रहा है?
व्यक्ति। तो और भूल भुलैया में पढ़कर प्रभु को भूल गया है। जो मनुष्य निष्पक्ष हो करके प्रभु का भजन करता है वही व्यक्ति चतुर व्यक्ति या ज्ञानी पुरुष कहा गया है। आगे है कि हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। कबीरदास ने हिंदू मुआ राम कहे, हिंदू जो है कि राम राम कहते हुए मर जाता है, मुसलमान खुदा और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए, लेकिन दोनों को कोई प्राप्ति नहीं होती है, कुछ नहीं मिलता है। कहे कबीर सो जीवता, कबीर दास के अनुसार वही व्यक्ति जीवित है या जीवित के समान है जो दुह के निकट न जाए, जो इन दोनों से अलग अपने को रखता है। उनके अनुसार राम और रहीम दोनों एक ही है ना, इस भाव से अलग रखता है कि राम है तो रहीम है, इस भाव से, दोनों भाव से जो अपने आप को अलग रखता है वही वास्तव में जीवित व्यक्ति के समान है। तो काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। काबा फिर काशी भया, काबा जाए, काबा क्या है, मुसलमानों का जो पवित्र स्थल है, जैसे हम लोगों का मंदिर है उसी तरह से काबा मुसलमानों का जो पवित्र स्थान है उसको काबा कहा गया है। तो काबा जाएं या काशी जाएं, काशी भी पवित्र स्थल है हिंदुओं का। राम ही भया रहीम, राम जपे या रहीम जपे, राम का भजन करें या रहीम का भजन करें, दोनों बात एक ही है। जिस प्रकार मोट चून मैदा भया, गेहूं को यदि मोटा पीसा जाता है तो आटा होता है, और उसको ज़्यादा पीसा जाता है तो और उसको यदि ज़्यादा बारीक पीस दिया जाता है तो वह मैदा हो जाता है, लेकिन दोनों ही खाने योग्य है। तो बैठ कबीरा जीम, और अर्थात मुझे कहने का तात्पर्य है कि राम भजे या रहीम भजे, जिस प्रकार गेहूं को पीसा गया तो आटा हुआ और बारीक पीस दिया गया मैदा हुआ, दोनों एक ही चीज़ है। उसी तरह से राम और रहीम दोनों एक ही चीज़ हैं। दोनों में हम किसी का भजन करते हैं तो हम प्रभु के दर्शन को प्राप्त करेंगे। आगे है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। ऊंचे कुल का जन्मिया, यदि हम ऊंचे कुल में जन्म ले लेते हैं तो उसे हम बड़े नहीं होंगे, ऊंचे नहीं मानेंगे। जे करनी ऊंच न हो, यदि हमारा कर्तव्य हमारा कर्म बड़ा नहीं है, यदि हमारा कर्म बड़ा नहीं है, ऊंचे कुल में जन्म लेने से हम ऊंचे नहीं होंगे। जिस प्रकार सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय, सुबरन अर्थात सोने, सुबरन कलश यानी कि सोने के कलश में भी यदि सुरा शराब भरा हुआ है तो वह शराब ही माना जाएगा, उसको अमृत नहीं माना जाएगा। सोने के कलश में रखा हुआ शराब ही भी शराब ही होता है, जो उसका गुण है। इसे नहीं मतलब है कि वह सोने के कलश में है तो वह शराब नहीं है, वह भी शराब ही है। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म ले लिए और हमारा कर्म ऊंचा नहीं है तो हम ऊंचे नहीं होंगे, हम निम्न ही माने जाएंगे। साधु निंदा सोए, इस ये जो ऊंची करनी नहीं होती है उसकी साधु सज्जन लोगों के द्वारा निंदा होती है। तो ये हमारा साखियों का अर्थ था, जिसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जो नहीं समझ में आएगा पुनः फोन आदि के माध्यम से पूछ लेंगे।